जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेक्शन 7E के टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूँ और उस पर जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है। और डिफरेंट कोर्ट्स का, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, इन सब और जो कोर्ट्स हैं इनकी ऑर्डर्स, कुछ कोर्ट्स ने अगेंस्ट टैक्स पे ऑर्डर दिए हैं, कुछ कोर्ट्स ने अगेंस्ट जो है वो एफबीआर ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन अभी फाइनल जो ऑर्डर है जिसके ऊपर डिसाइड होगा कि पूरी एक कंट्री वाइड की एप्लीकेबिलिटी होगी सेक्शन की, उसका भी वेट है। क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं आता हम लोग अभी कुछ फाइनल नहीं कर सकते कि हमने इसका टैक्स पे करना है या नहीं करना। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 30 सितंबर तक भी नहीं आता, क्योंकि अभी 19 सितंबर तो आज हो गई है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, तो अगर 30 सितंबर तक भी ऑर्डर नहीं आता तो फिर हमारा क्या इसमें उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ताकि हमारी रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो ओवर ड्यू ना हो और हम लोग लेट फाइलर्स में या नॉन फाइलर्स में हमारा नाम ना आए, और कैपिटल एसेट का जो एक टैक्स है इसके ऊपर भी हम लोग कुछ फाइनल अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले सकें कि हमें टैक्स पेमेंट करनी है या नहीं करनी। तो सबसे पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दोबारा दे देता हूँ सेक्शन 7E का। इसमें बेसिकली जो सेक्शन 7E डीम्ड इनकम का ही टैक्स ईयर 2022 से एप्लीकेबल किया गया था। इंट्रोड्यूस करवाया गया था इसको टैक्स ईयर 2023 में, लेकिन बैक डेट से इसको एप्लीकेबल कर दिया था 2022 टैक्स ईयर से। और तब से लेके अभी तक डिफरेंट कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं वो आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पेंडिंग है। इसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जेम्प्ट हैं और उसका कुछ क्राइटेरिया डिफाइंड है। सबसे पहले ये जो टैक्स अप्लाई होता है कि रेजिडेंट पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब पाकिस्तान में जो मोर देन 183 डेज प्रेजेंट है उसकी ऑनरशिप में जो प्रॉपर्टीज आ रही होंगी उसके ऊपर ये टैक्स अप्लाई होता है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और पाकिस्तान में आपके पास प्रॉपर्टीज हैं तो फिर आपके ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तान में को बेचनी होगी तो आपको सेक्शन 7E का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि मतलब अगर आपका नॉन रेजिडेंट है और आप 7E का सर्टिफिकेट फिर भी आपको देना पड़ रहा है, या फिर आपने टैक्स की पेमेंट अभी नहीं करनी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है वो अभी पेंडिंग है, तो उस केस में भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 7E के ऊपर हम क्या सर्टिफिकेट कैसे जनरेट कर सकते हैं कि हम सेल के टाइम पे हमारे ट्रांजेक्शन में कोई मसला ना आए। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है इसकी वो रेजिडेंट पर्सन के ऊपर है, और जो एग्जामिशंस हैं उसकी नीचे बुलेट पॉइंट्स में नंबर में मेंशन है जो प्रॉपर्टीज आपकी, जो एसेट्स आपके एग्जाम्प्ट है। सबसे पहले कोई भी एक कैपिटल एसेट जो आपकी ऑनरशिप में है उसको आप एग्जाम्प्ट कैटेगरी में ट्रीट करवा सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर ये है कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है आपकी उसको आप एग्जाम्प्ट कैटेगरी में ट्रीट करवा दें। उसके बाद सेकंड में वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर बैठ के आप खुद से बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं और आपका नाम एटीएल में आ रहा है और आपने उस बिजनेस की रिटर्न फाइल की, वो टैक्स पे किया हुआ है, तो आप उस बिजनेस को भी, उस प्रेमिसेस को भी अपनी एग्जेम्पशन कैटेगरी में फॉल करवा सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में आपकी एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस, वो आपका एग्जाम्प्ट है। फोर्थ में जो आपके कुछ गवर्नमेंट या जो आपके आर्म फोर्सेस हैं उनके जो लोगों में प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलॉट होती हैं उसके ऊपर भी एग्जाम्पशंस हैं। और उसके बाद अगर आप कोई रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपकी एग्जाम्पशन अप्लाई होती है, अगर आपने रेंटल इनकम डिक्लेयर की हुई, उस पर टैक्स जमा करवाया हुआ है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जिस साल परचेज किया है उस साल 236K का टैक्स आपने पे कर दिया हुआ है तो उस साल के लिए आपको उस प्रॉपर्टी पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इन सब एग्जाम्पशंस के बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी ऐसी बचती है जिसकी वैल्यू टोटल करके 25 मिलियन से कम है तो वो प्रॉपर्टीज भी आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। अदरवाइज उन 25 मिलियन से जो वैल्यू एक्सीड करी होगी उन प्रॉपर्टीज के ऊपर 1% का टैक्स आपका अप्लाई हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया और 30 सितंबर तक भी नहीं आता तो फिर हम लोग कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल करें या ना करें। तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग कैपिटल एसेट्स का फॉर्म फिल करें, लेकिन उसमें एग्जामिशन क्राइटेरिया जाके मेंशन कर दें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है। अब वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये जैसे आप यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे, मईएमएस वगैरह जो भी आपकी प्रॉपर्टी की है, कनाल में लिख दिया, मैं यहाँ पे 2 कनाल लिख रहा हूँ। कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ सिटी नेम मेंशन कर दिया। और यहाँ पे लाहौर बापटा टाउन आ रहा है, लाहौर जो भी आपका एरिया लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वेदर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7E, अब आपने क्योंकि एग्जामेशन अप्लाई करनी है तो आप उसको कर देंगे यस। आप यस करेंगे तो आपने रीजन देनी है। अब अगर आपकी कोई रीजन जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे फर्स्ट रीजन आ रही है एग्जेम्प्टेड या स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट। अब यहाँ पे ना कोई स्टे मिला हुआ है ना ही कोई एग्जाम्पशन अभी तक डिसाइडेड है, क्योंकि डिफरेंट कोर्ट्स के डिसीजंस हैं। किसी ने स्टे या एग्जाम्पशन नहीं दी हुई और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी अवेटेड है, तो यहाँ पे इस रीजन को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते।
अच्छा, बाकी जो भी एग्जाम्पशन है वो यहाँ पे आपके पास सामने मेंशन है। आप जो भी कैटेगरी में आपकी प्रॉपर्टीज आ रही होगी, जो वाकई में एग्जाम्प्ट है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टीज बाकी बच जाती हैं, जो 25 मिलियन से ज्यादा हैं, उस पे आप टैक्स नहीं देना चाह रहे, क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है। तो आप सबसे लास्ट रीजन आ रही है, एनी अदर रीजन प्लीज स्पेसिफाई। यहाँ जाके आप लिख देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज अवेटेड। बस इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी अवेटेड है, इसलिए आप उसकी टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे और आपने एग्जाम्पशन अप्लाई कर दी है। इज इज प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, आप इसको यस कर दें, जो भी आपका कवर डेट है वो लिख दें। अगर नहीं है तो आप इसको नो कर दें, सबमिट कर देंगे। तो फिर आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे रीजन आ गई कि भाई ये एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग, वो आपने अंदर इसके रीजन मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट लिख दें, जो भी आपकी कॉस्ट आई 10 मिलियन मैंने लिख दी, और मार्केट वैल्यू अगर इसकी 15 मिलियन आ रही है वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इस पर टैक्स ही अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि भी आपका यहाँ पे जो आपने एग्जाम्पशन जो ऊपर अप्लाई की है, और इसके ऊपर टैक्स कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अगली बात ये आती है कि अगर आपने ये सर्टिफिकेट जनरेट, आपने अगर कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल नहीं किया और आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता, तो फिर आपको क्या हो सकता है। अब आप जैसे प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं, और आपको एक 3% का जो टैक्स है फाइलर कैटेगरी में आपके ऊपर अप्लाई होता है। अगर आपने ये 7E का फॉर्म फिल नहीं किया होगा, 7E की सर्टिफिकेट आप उसको नहीं दे पाएंगे, तो 1% एडिशनल आपको पे करना पड़ जाएगा ऑन योर प्रॉपर्टी, अगर उसकी वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा हो रही है। अगर आप एग्जाम्पशन भी लेना चाह रहे हैं, तो ड्यू टू द कोर्ट रीजन के उसका अभी ऑर्डर अभी पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पशन मेंशन करके फॉर्म फिल करें, ताकि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए। इससे आपका जो 1% की जो एक टैक्स की पेमेंट है सेल के टाइम पे, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि बाद में जब ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का, तो फिर हम लोग उसके ऊपर डिसाइड कर लेंगे कि हमने क्या करना है, ताकि क्योंकि अगर बाद में ऑर्डर आता भी है, तो एफबीआर हर एक को वन बाय वन करके थ्रू सिस्टम नोटिस इशू करेगा कि आपने अब इसकी टैक्स पेमेंट नहीं की, आपने टैक्स पेमेंट करनी होगी। अब कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ गया है, तो उस वक्त हम पे टैक्स की पेमेंट कर देंगे। लेकिन जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाती है, तो बेहतर है कि आप खुद से पेमेंट ना करें, क्योंकि अगर आपने खुद से पहले पेमेंट कर दी, तो फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास आपको रिफंड अप्लाई करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया का वो मीट करना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। तो काफ़ी लंबी वो एक बहस हो जाती है। तो फिर बेहतर है कि आप अभी वो पेमेंट ना करें, उसका वेट कर लें और उस पर एग्जामिशन अप्लाई कर दें और अपना सर्टिफिकेट जनरेट करवा लें। बाद में अगर नोटिस आता है तो आप उसकी पेमेंट कर दीजिए, अगर वाकई बनती होगी, ठीक है। लेकिन अभी बिफोर हैंड अभी पे हमें नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन अभी चल रही है कि हम 7E में कैपिटल एसेट पर टैक्स पे करें या ना करें। तो उसके ऊपर यही ओपिनियन अभी तक जो बेहतर मुझे लगा वो ये है कि आप अभी इसको एग्जाम्पशन क्राइटेरिया में लेके जाएं। उन प्रॉपर्टीज को अगर आपका 25 मिलियन से वैल्यू एक्सीड कर रही है सारे एग्जाम्पशन निकालने के बाद, तो आप उसके लिए कोर्ट की एग्जाम्पशन का रीजन मेंशन कर दें और उसके टैक्स पेमेंट ना करें। जब नोटिस आएगा तो हम उसको पे कर देंगे। अगर 30 सितंबर से पहले कोई ऑर्डर आ जाता है, तो इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली अपडेट यू, और फिर हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अब हमने करना क्या है, क्या पेमेंट करनी है या नहीं करनी। जो भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन टिल देन आपके लिए ये एक वीडियो मैंने बना दी, ताकि आप रिटर्न फाइल करते हुए एक डिसीजन ले सकें बेस्ड ऑन दिस वीडियो कि आपको क्या करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।